हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इजी बायोलॉजी विद रूबल पर। आज मैं आपके सामने यूपी टेट पेपर 2 साइंस के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि ये आज की जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आता है यूपी टेट में भी और सी टेट में भी। इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और डिटेल में समझेंगे कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीवों के प्रकार, सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण, प्रत्येक का उदाहरण और एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि एंड में मैं आपको इम्पोर्टेंट PYQs और MCQs भी कराऊंगी। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सूक्ष्म जीव है वो क्या है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना प्लीज़ अगर आपको हेल्पफुल लगे और शेयर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ जो यूपी टेट और सी टेट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो अभी जुलाई में होगा एग्ज़ाम। तो चलिए देखते हैं सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। सूक्ष्म जीव देखो वो जीव होते हैं जिनको हम नंगी आँखों से नहीं देख सकते, मतलब कि जिन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, सूक्ष्म जीव बोलते हैं। ठीक है। और जो एक माइक्रोस्कोप क्या होता है, एक ऐसा स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है जो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है, जैसे कि बैक्टीरिया है, फंगी है, एल्गी है, प्रोटोजोआ है, वायरस है। ये सभी क्या हैं, ये सभी सूक्ष्म जीव हैं जिनको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। हम किसकी हेल्प से देखते हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं। तो जो सूक्ष्म जीव है वो पृथ्वी पर हर जगह पाए जाते हैं, हवा में, पानी में, मिट्टी में, भोजन में और लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है। पौधों और जानवरों के शरीर में भी ये पाए जाते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। देखो, तो इससे हमें क्या पता चला कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हर जगह होते हैं। जब हम दूध को कुछ देर के लिए, सपोज हमने दूध को ऐसे ही छोड़ दिया, इस किसी एक पोट में हमने मिल्क रख दिया और वो ऐसे ही हमने छोड़ दिया, तो वो क्या होगा, गर्मी के दिनों में आप देखना वो दही में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो यह परिवर्तन लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण होता है। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो सूक्ष्म जीव है वो हर जगह मौजूद है। इसके बाद हम देखेंगे इसका महत्व। देखो, जो सूक्ष्म जीव है उनका हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो लाभदायक, कुछ हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं और कुछ हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं। देखो, जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे कि दही बनाने में जो बैक्टीरिया होते हैं, औषधि बनाने में, शराब और ब्रेड बनाने में, और हमारी खेती, कई बार कृषि वगैरह में। तो जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, ये हमारे लिए यूज़फुल भी हैं और हार्मफुल भी हैं। तो देखो, कुछ हार्मफुल भी होते हैं, जैसे कोई कोई क्या है, डिजीज़ कोज करते हैं, लाइक जैसे मलेरिया, टीबी, कोलेरा, ये सारी सारी की सारी डिजीज़ भी कोज करते हैं ना, कई बार हमारे फूड को भी स्पॉइल कर देते हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे लिए यूज़फुल भी हैं और हमारे लिए हार्मफुल भी है। तो इसीलिए हमें सूक्ष्म जीवों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि सूक्ष्म जीव है क्या। देखो, सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण, जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, इसके वर्गीकरण को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, सिर्फ इतना ही कराऊंगी जितना यूपी टेट और सी टेट के लिए ज़रूरी है। यूपी टेट में ये साफ साफ लिखा हुआ है पूरा जीवों का, सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। देखो, जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना उनको मेनली 5 ग्रुप में बांटा गया है। तो कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, प्रोटोजोआ और वायरस। सबसे पहले एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने सूक्ष्म जीवों की खोज के बाद मतलब विकसित हुआ था, लेकिन जो आधुनिक, जो मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी में है ना, ये वर्गीकरण मुख्य रूप से जो लुईस पास्चर और बाद के वैज्ञानिकों के कार्यों से स्थापित माना जाता है। ठीक है। तो आमतौर पर क्वेश्चन जो आता है यूपी टेट और सी टेट में वो किस तरीके से आएगा, देखो वो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि सूक्ष्म जीवों के अध्ययन का जनक अगर आता है क्वेश्चन तो कौन है, लुईस पास्चर। ठीक है। और अगर क्वेश्चन आता है सूक्ष्म जीवों की पहली बार खोज किसने की थी, तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने की थी। ठीक है। अब हम देखो करते हैं 1 बाय 1, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे अब हम।
एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। अब हम एक एक करके सभी को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बैक्टीरिया क्या होते हैं। देखो जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो यूनिसेलुलर सूक्ष्म जीव होते हैं, एक कोशिकीय। इनकी खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। ठीक है, किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। ये पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाले जीवों में से होते हैं। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ये पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम इनके बारे में देखते हैं, इनके आकार के बारे में। देखो इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे कि लैक्टोबैसिलस है, यूनिसेलुलर है, एवरीवेयर, हर जगह पाए जाते हैं। अब जो बैक्टीरिया है ना, देखो उनकी शेप्स के बारे में इन्होंने बात की है। देखो जो बैक्टीरिया होते हैं ना, जीवाणु, उनको आकार के आधार पर मुख्य रूप से 3 उसमें डिवाइड किया गया है। कुछ तो देखो गोलाकार होते हैं और कुछ बैसिलस मतलब कि गोलाकार इस तरीके से होते हैं, और कुछ होते हैं छड़नुमा। छड़नुमा मतलब कि ऐसे, ठीक है, और कुछ होते हैं सर्पिल मतलब कि घुमावदार, ऐसे करके, यूं उनकी करके, ऐसे करके उनकी शेप होती है। ठीक है, तो जो ये सूक्ष्मजीव हर जगह पाए जाते हैं और इनके आकार के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। आकार के आधार पर देखो इनका वर्गीकरण, जैसे कोकस हो गया, याद करते जाओ साथ के साथ, बैसिलस और स्पिरिलम, 3 टाइप के हैं। ठीक है, जो कोकस है वो गोल और अंडाकार होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? गोल और अंडाकार। और जो बैसिलस है वो रोड शेप होते हैं। ठीक है, और जो स्पिरिलम है ये घुमावदार, पेंचदार और सर्पिलाकार होते हैं, जो मैंने ये शेप यहाँ पे बना रखी है, देखो इस तरीके से। अब हमारा जो सेकंड, इसका जो सूक्ष्म जीवों के वर्गीकरण का सेकंड टाइप में आता है वो क्या है? कवक। देखो मैं इसमें आपको एक थोड़ा सा और बता देती हूँ बैक्टीरिया के लाभ, और वो तो लाभ क्या क्या हैं इसके बैक्टीरिया के, एक बार वो भी हम थोड़ा इसमें देख लेते हैं। देखो हमारे लिए बैक्टीरिया यूज़फुल, जैसे दही बनाने में, पाचन में हेल्प, ठीक है, बहुत सारी मेडिसिन वगैरह में भी इनका यूज होता है। और कुछ हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं, कुछ जैसे बीमारी फैलाते हैं, टाइफॉइड, कोलेरा, टीबी। ठीक है, तो ये हार्मफुल भी हैं हमारे लिए और यूज़फुल भी हैं। अब सेकंड देखो क्या है? कवक। कवक क्या होते हैं? फंगी। ठीक है, कवक ऐसे जीव हैं जो परपोषी मतलब कि हेट्रोट्रोफिक होते हैं। हेट्रोट्रोफिक होते हैं, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, इसीलिए ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये मेनली नम स्थानों पर, सड़े गले स्थानों पर, भोजन पर। आपने देखो कई बार देखा होगा ब्रेड के ऊपर एक हरी और काली परत दिखाई देती है, तो वो क्या है? वो फंगस ही होती है। ठीक है, और जो कवक के उदाहरण हैं, देखो यीस्ट है, मशरूम है, पेनिसिलियम है। अब देखो कवक का महत्व मतलब इम्पोर्टेंस क्या क्या है। कवक का यूज किस लिए किया जाता है? ब्रेड बनाने में, शराब बनाने में और एंटीबायोटिक्स बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। चलते हैं फटाफट नेक्स्ट टाइप की तरफ, शैवाल। शैवाल क्या है? एल्गी। ठीक है, जो शैवाल होते हैं वो ऐसे जीव हैं जो मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? वाटर में पाए जाते हैं, और इनमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल होने की वजह से ये जो फोटोसिंथेसिस है उस प्रोसेस को करते हैं और अपना भोजन खुद बनाते हैं। जो शैवाल है इसके जो उदाहरण हैं वो क्या क्या हैं? स्पाइरोगायरा, क्लोरेला और वोल्वोक्स। और जो शैवाल है ना उसका जो महत्व है वो क्या है? एक तो ये ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं और जलीय जीवों के लिए भोजन भी बनाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्या है? 4 टाइप क्या था? विभाजन जो था सूक्ष्म जीवों का वो था प्रोटोजोआ। देखो जो एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है प्रोटोजोआ से, प्लीज़ ध्यान से आप देखना, वीडियो को एंड तक देखना प्लीज़। लास्ट में मैं कम से भी कम 20 से लेकर 25 तक बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs और PYQs कराऊंगी। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ जो UP टेट मेनली जो जुलाई में जो एग्ज़ाम होगा उसकी प्रिपरेशन जो कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो क्या है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो होते हैं वो यूनिसेलुलर माइक्रो मतलब ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये भी मेनली जल में पाए जाते हैं। ठीक है, इनके जो एग्जांपल है जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, ठीक है, और प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम के कारण से क्या होता है? मलेरिया कोज होता है। ठीक है, अब जो हमारा लास्ट टाइप है वायरस। देखो जो वायरस होते हैं ना वो सबसे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और ये केवल एक्टिव होते हैं ओनली इनसाइड होस्ट सेल, मतलब कि जीवित कोशिका के अंदर ही ये सक्रिय रहते हैं, इसीलिए इन्हें जीवित और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। ठीक है,
लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी कहा जाता है। जैसे कि कौन कौन सा इसका एग्जाम्पल है, जैसे कि कोरोना वायरस है, HIV है, इन्फ्लुएंजा है, ठीक है। तो ये सब क्या है, इनके एग्जाम्पल है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा इस टॉपिक में कि सूक्ष्मजीव क्या हैं, सूक्ष्मजीवों का महत्व, फिर हमने क्या पढ़ा, सूक्ष्मजीवों का वर्गीकरण, वर्गीकरण में हमने क्या क्या पढ़ा, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा हमने, फिर हमने कवक को देखा, फिर शैवाल, फिर प्रोटोजोआ और फिर वायरस। देखो कॉन्सेप्ट के लिए इतना काफ़ी है। अब आपको काम क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। अब आप उस कॉन्सेप्ट को पढ़ के उससे रिलेटेड MCQs की प्रैक्टिस करो। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपकी जो प्रिपरेशन है वो इतनी ही स्ट्रांग हो जाएगी। फिर क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पेपर को करने में। ना फिर आपको ये लगेगा कि आउट ऑफ सिलेबस था या फिर एग्ज़ाम तो बहुत ही टफ था, कुछ नहीं लगेगा आपको। पहले ना देखो कॉन्सेप्ट पता होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को यही नहीं पता होता कि हमें पढ़ना क्या है। बुक्स उठाई, बुक्स में ना देखो जो एक गाइड बुक आई हुई है, इन्होंने बिल्कुल सारा सिस्टम खराब कर रखा है कि कोई किस तरीके से वर्गीकरण दे रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और क्वेश्चंस में इतनी मिस्टेक्स हैं बहुत ज़्यादा। प्लीज़ उन गाइड के भरोसे मत रहो, अपनी प्रिपरेशन खुद से करो, सेल्फ स्टडी करो। जो मेन बुक आती है ना आपकी NCERT SCERT, वहाँ से आप पढ़ो। मैंने जो नोट्स बनाए हुए हैं ना आपके, वो मैंने NCERT और जो UP बोर्ड की जो बुक होती है ना, मैं वहीं से पढ़ा रही हूँ आपको सब कुछ। वहीं से मैं आज के क्वेश्चन लेकर आई हूँ। अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs और PYQs करेंगे। चलिए फटाफट करते हैं। दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है? देखो दही बनाने में एक जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है ना, वो यूज होता है। ये एक बहुत ही यूज़फुल बैक्टीरिया है जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के द्वारा दूध को दही में बदल देता है। तो जो हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, निम्न में से कौन सा सूक्ष्मजीव केवल जीवित कोशिका में ही सक्रिय होता है? विच ऑर्गेनिज्म बिकम एक्टिव ओनली इनसाइड अ लिविंग सेल? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज नोट डाउन करते जाना इनको। देखो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी, वायरस। देखो वायरस जीवित कोशिका के बाहर निष्क्रिय रहता है, इनएक्टिव रहता है, लेकिन जैसे ही उसको कोई होस्ट मिला उसके अंदर वो क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। इसीलिए इसको ओब्लिगेट पैरासाइट भी कहा जाता है। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से ये भी पूछ लेंगे, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ओब्लिगेट पैरासाइट? प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, मलेरिया रोग किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है? मलेरिया इज कोज्ड बाय विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म? देखो जो मलेरिया है वो प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है। और देखो एक और मेन इंपॉर्टेंट बात, ये फीमेल जो एनोफ्लीज मॉस्किटो है उसके द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? जो फीमेल एनोफ्लीज जो मॉस्किटो है उसके द्वारा फैलता है। तो जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, निम्न में से कौन सा सूक्ष्मजीव प्रकाश संश्लेषण करता है? कौन सा जीव करता है? मैंने अभी बताया आपको कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में। देखो जो एल्गी है वो क्या करता है, एल्गी में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल होने की वजह से ये फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, यीस्ट किस समूह का सूक्ष्म जीव है? यीस्ट बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? देखो जो यीस्ट है वो एक यूनिसेलुलर क्या है, फंगस है, फंगी है, जिसका यूज फर्मेंटेशन, ब्रेड और एल्कोहल प्रोडक्शन में किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, निम्न में से कौन सा सूक्ष्मजीव एक कोशिकीय है? विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूनिसेलुलर? देखो जो अमीबा है वो क्या है, एक यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ है जो शूडोपोडिया क्या होते हैं, फॉल्स फीट की मदद से चलता है और भोजन को पकड़ता है। अब नेक्स्ट देखो क्या है, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक। ठीक है, तो जो हमारा इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। इन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप से बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को देखा था, इसीलिए इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट। निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? विच डिजीज इज कोज्ड बाय बैक्टीरिया? क्वेश्चन मेनली डिजीज से भी आते हैं कई बार।
देखो जो कोलेरा रोग है वो विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया से होता है। यह एक गंदे पानी जो कॉन्टेमिनेटेड वाटर जो होता है ना उससे फैलता है। तो जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ब्रेड बनाने में कौन सा सूक्ष्म जीव उपयोग होता है। यूपी टेट में ऐसे ही फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ऑप्शन अगर रीड करो और जिसको आता है वो फट लगाओ आंसर और आगे बढ़ते जाओ। अगर किसी को पूरा पेपर अच्छे से आता है ना तो यूपी टेट का पेपर 1 से 1.5 घंटे के अंदर करके बैठ जाते हैं बच्चे, जिनको पेपर अच्छे से आता है, क्योंकि लेंथी नहीं होता ये बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन करो ज़्यादा से ज़्यादा यूपी टेट के लिए। अब मैं इसके बाद ना एक MCQs और PYQs की सीरीज शुरू करूंगी टॉपिक वाइज, उसको प्लीज़ आप जरूर देखा करना डेली। ब्रेड बनाने में हो गया ना हमारा, ब्रेड बनाने में कौन सा सूक्ष्म जीव यूज होता है। देखो जो यीस्ट है वो फर्मेंटेशन के दौरान CO2 गैस बनाता है, ठीक है, जिससे जो ब्रेड है वो सॉफ्ट और स्पंजी बनती है। ठीक है, कैसी बनती है, सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनती है। तो जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव सबसे छोटा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इज द स्मॉलेस्ट। देखो जो वायरस है ना उसका जो साइज है वो 20 से 300 nm होता है। इसे देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन अगर आए कि विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज द स्मॉलेस्ट, तो जो हम जाएंगे ऑप्शन सी की तरफ, वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, अमीबा किस प्रकार का सूक्ष्म जीव है। अमीबा बिलोंग्स टू विच ग्रुप। देखो जो अमीबा है वो एक प्रोटोजोआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो मेनली कहाँ पाया जाता है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है। क्लियर। तो जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव दही बनाने में उपयोग होता है। देखो जो लैक्टोबैसिलस है वो दूध में मौजूद जो लैक्टोज है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, जिससे दूध दही बन जाता है। तो हम यहाँ पर कौन से ऑप्शन की तरफ जाएंगे, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखो जो राइजोबियम है ना, जो राइजोबियम जो बैक्टीरिया है, ऑप्शन बी। देखो जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स में नोड्यूल्स बनाते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन करके मिट्टी की जो उर्वरता है वो बढ़ाते हैं उसको, जिससे कि जो हमारी मिट्टी है ना उसमें वो अच्छे से वो हो जाती है, उपजाऊ बनाते हैं मिट्टी को। ठीक है, तो जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन यूपी टेट का फेवरेट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको याद जरूर कर लेना आप। जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है वो पेनिसिलियम फंगस से प्राप्त होती है, जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे यहाँ पे। अब देखो निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव जल में पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण करता है। तो कौन सा है ऐसा जीव। देखो जो एल्गी है वो जल में पाए जाते हैं और फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो हम यहाँ पे कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे, ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, निम्न में से कौन सा रोग विषाणु से होता है। देखो जो ऑप्शन है इनमें कोलेरा, टाइफॉइड और जो ट्यूबरक्लोसिस है, ये सारे के सारे बैक्टीरिया से होते हैं। तो हमारे ये एलिमिनेट हो गए। तो हमारा जो यहाँ पे राइट आंसर है वो क्या होगा, एड्स। जो एड्स है वो HIV वायरस के कारण होता है, जो हमारी जो शरीर की बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है उसको क्या कर देता है, वीक कर देता है। तो जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, देखो यूपी टेट में ना ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएंगे। आपसे कभी पूछ लेगा कि ये रोग किससे होता है, बैक्टीरिया से, वायरस से। तो प्लीज़ इनकी ना एक पूरी लिस्ट मैं आपको दूंगी कि वायरस से होने वाले रोग और बैक्टीरिया से होने वाले, उनको आप वैसे तो MCQs में ही आपके क्लियर हो जाएंगे, लेकिन इस चैप्टर के ना और भी बहुत ज़्यादा MCQs है जो मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी ना क्वेश्चंस की टॉपिक वाइज, उसमें आपका सब क्लियर हो जाएगा। वैसे भी आप टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट का भी। वहाँ पर जाकर आप डे 1 से लेके पूरी प्लेलिस्ट है वहाँ पे, डे 1 से लेके टॉपिक वाइज आप उसको आराम से एक बार देखना। और नोट्स वगैरह PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर मैं पूरा PDF शेयर करती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव परपोषी होता है। विच ऑर्गेनिज्म इज हेटेरोट्रोफिक। देखो
जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, फंगी। फंगी में क्लोरोफिल नहीं होता है, क्लोरोफिल नहीं होता तो ये क्या है, इस वजह से ये हेटेरोट्रोफिक है। और ये क्या करते हैं, अपना जो भोजन है ना दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, ठीक है, तो इसीलिए क्या है, ये हेटेरोट्रोफिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। देखो अब आप खुद ही देखो, मशरूम, अमीबा, फिश, अर्थवॉर्म। तो जो अमीबा है वह सबसे बहुत छोटा होता है, इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। तो जो ऑप्शन बी है वो ये क्या है, यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव मलेरिया रोग का कारण है। तो सीधी सी बात है, मलेरिया रोग का जो कारण है वो क्या है, प्लाज्मोडियम है। जो प्लाज्मोडियम है ये एक प्रोटोजोआ पैरासाइट है जो आरबीसीज को इन्फेक्ट करके मलेरिया उत्पन्न करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा सूक्ष्मजीव सबसे छोटा है। सबसे छोटा है वायरस। देखो वायरस सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में सबसे छोटा है और इसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखो, निम्न में से कौन सा जीव सूक्ष्मजीव किण्वन फर्मेंटेशन में उपयोग होता है। देखो जो यीस्ट है ना वो फर्मेंटेशन के दौरान CO2 और अल्कोहल बनाता है, इसीलिए इसका उपयोग ब्रेड, वाइन और बियर बनाने में किया जाता है। तो जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे हम यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 22, निम्न में से कौन सा सूक्ष्मजीव प्रोटोजोआ समूह का उदाहरण है। देखो अमीबा क्या है, अमीबा एक यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ है जो मेनली फ्रेश वाटर में पाया जाता है, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे इम्पोर्टेंट PYQs और MCQs। देखो मैं जो चैप्टर वाइज जो आपको MCQs PYQs करा रही हूँ वो तो है ही, लेकिन मैं ना आपको अलग से भी MCQs और PYQs की प्रैक्टिस कराऊंगी, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। एक बार फॉर्म निकल जाने दो यूपी टेट के, तब तक आप ये कॉन्सेप्ट वाली वीडियो और जो साथ में MCQs मैं करा रही हूँ इनको आप करिए। और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, और जो आपको सामने प्लेलिस्ट दिख रही है उसको ओपन करके डे 1 से लेके सारी वीडियो देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।